प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। पैंतीसवीं गाथा की चर्चा चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ कर लेते हैं। वद समिदेवुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इनको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद जानना चाहिए। यहाँ अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है और अनुप्रेक्षाओं में 9 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा हो गई है। कौन कौन सी 9 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा हो गई है? कांता आंटी बोलिए 12 भावना के नाम। अनित्य, अचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निद्रा, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो निर्जरा भावना की चर्चा तक, निर्जरा भावना तक अपनी चर्चा हो गई है और अब हमने शुरू करना है लोक अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन। यानी पहले 6 भावनाओं में वैराग्य परक भावनाएं हैं, उनमें वैराग्य की चर्चा करके संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न हुई और उसके बाद में अब तत्व के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। तो यहाँ निर्जरा भावना में कहा था कि ये जो जीव है वो अपने परमात्मा के अनुभव के बल से संवेग वैराग्य परिणामों में वर्तता है। और संवेग का अर्थ क्या है? धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो उत्साह है, जो हर्ष होता है, जो खुशी का परिणाम है, जो प्रीति का परिणाम है, उसका नाम संवेग है। और संसार शरीर भोगों से जो विरक्ति का परिणाम है उसको वैराग्य कहते हैं। और यदि अकेला एक ही शब्द कहें संवेग, तो संवेग में ही वैराग्य गर्भित होता है। जब 2 कहते हैं संवेग और वैराग्य अलग अलग, तो संवेग का मतलब है धर्म, धर्म के फल में प्रीति, आसक्ति, अनुरक्ति, और वैराग्य मतलब संसार शरीर भोगों से विरक्ति। और जब अकेला संवेग कहा जाए तो दोनों अर्थ उस संवेग में लेना कि संसार शरीर भोगों से विरक्ति और धर्म के फल में अनुरक्ति। क्योंकि संसार शरीर भोगों में विरक्ति हो और धर्म में आसक्ति हो, ऐसा हो नहीं सकता। धर्म में आसक्ति के बिना संसार शरीर भोगों से विरक्ति नहीं हो सकती। और धर्म में आसक्ति हुई है किसी जीव को तो वो संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुए बिना हो नहीं सकती है। यदि धर्म में आसक्ति है तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती ही है। धर्म में आसक्ति होते ही संसार से वैराग्य आ जाता है?
धर्म में आसक्ति मतलब धर्म जीवन में प्रकट हुआ, तो जीवन में धर्म प्रकट होते ही क्या वैराग्य भी आ जाएगा? क्या घर द्वार छोड़ देंगे? संसार शरीर भोगों से विरक्ति। तो फिर यहाँ तो कह रहे हैं ये तो नियम है कि धर्म में आसक्ति वो संवेग और वैराग्य के बिना नहीं हो सकती, और संवेग और वैराग्य वो धर्म में आसक्ति के बिना नहीं हो सकता। फिर क्या मतलब है? बोले सुनीता आंटी। श्रद्धा में होगी, श्रद्धा में। बढ़िया। श्रद्धा अपेक्षा, श्रद्धा में, मान्यता में, अपने यानी जो अभिप्राय है उसमें उसको संसार शरीर भोगों में आसक्ति नहीं है। संसार में रह रहा है, शरीर में रह रहा है, भोग भोगते हुए भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको आसक्ति नहीं है। इसीलिए सम्यक दृष्टि के संवेग भावना कही गई है। 5वें 6ठे 7वें गुणस्थान वालों के नहीं, 4थे गुणस्थान वालों के ही संवेग भावना। आगे अभी 7वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में आएगा संवेग वैराग्यार्थम, और सम्यक दृष्टि जीव के प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य, ये 4 भावनाएं सम्यक दृष्टि की होती हैं। तो संवेग भावना और वैराग्य, ये भावना की बात है ना। भावना का मतलब ही ये है कि जो चीज नहीं है उसी की तो भावना भाई जा रही है, उसको प्रकट करने के लिए तो भावना भाई जा रही है। जो चीज है फिर उसको क्या भावना? समय शिखर जी में बैठे और फिर हम कहें मेरी भावना है मैं समय शिखर जी जाऊं, तब तो वहां बैठे ही है, भावना क्या होगी? भावना तो जब नहीं है तब भाई जाती है वास्तव में। तो ये सम्यक दृष्टि की भी निरंतर ये संवेग और वैराग्य की भावना चलती रहती है। तो ये संवेग के बिना वैराग्य नहीं, वैराग्य के बिना संवेग नहीं, ऐसा होता है। इस प्रकार से निर्जरा अनुप्रेक्षा में संवेग और वैराग्य की बात की गई। अब लोक अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं। लोक भावना की चर्चा यहाँ करते हैं विस्तार से। एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है अपना, कार्तिकेय स्वामी का, उसमें भी लोक भावना का वर्णन वो बहुत विस्तार से किया, पूरे 3 लोक की रचना का वर्णन उसमें किया है। और यहाँ पे भी लोक भावना का वर्णन आप देखिए कितने पेजों में है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है अपने, समझ लो 132 पेज से समझे अपन, 131 का तो लास्ट हो गया, और 163 163 नंबर पेज तक ये चल रहा है। इतना बड़ा पूरे 3 लोक का वर्णन हमारे लिए तो शॉर्ट में है, वैसे विस्तार में है, लेकिन हम बहुत ज्यादा विस्तार में, क्योंकि सबका पढ़ा हुआ है अभी रिसेंटली तत्वार्थ सूत्र में, तो हम रीडिंग करेंगे, जहाँ जरूरत होगी वहां हम देखेंगे जो रचनाएं जो किसी को नहीं ख्याल में होगी। बाकी पढ़ा हुआ है सबका, उस हिसाब से अपन देखेंगे। अभी हम लोक भावना के संबंध में थोड़ा विचार करते हैं कि लोक भावना में क्या विचार किया जाता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है लोक भावना। तो लोक भावना में लोक के स्वरूप का विचार किया जाता है। और लोक किसे कहते हैं? लोक किसे कहते हैं रजनी जी? 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। पर ये परिभाषा ज्यादातर अपन किस शब्द के साथ जोड़ते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यद्यपि विश्व और लोक एक ही बात है, लेकिन जो विश्व शब्द है, आपकी परिभाषा सही है, गलत नहीं है। जो विश्व शब्द है वहां उसमें हम 6 द्रव्यों के समूह वाली बात को हाईलाइट करते हैं। और जब लोक शब्द कहते हैं तो लोक भी वो 6 द्रव्यों का समूह ही है, लेकिन उस लोक शब्द में हमारे ख्याल में लोक शब्द बोलते ही 6 द्रव्यों का समूह ख्याल में आता है या कुछ और ख्याल में आता है? जैसे ही हमने लोक शब्द बोला, और कुछ लोग सोच रहे होंगे हमने तो ये परिभाषा सोची नहीं थी 6 द्रव्यों के समूह को, क्योंकि लोक बोलते ही हमारे ख्याल में क्या आता है? बोले चमेली आंटी। जहाँ 6 द्रव्य पाए जाए उसे लोक कहते हैं। वो तो उन्होंने बताया ना, वही बात है, समूह कहो चाहे पाए जाए कहें, एक ही बात है। लोक शब्द बोलते ही हमारे ख्याल में वो रचना ख्याल में आती है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। लोक शब्द से रचना ख्याल में आती है, और विश्व शब्द बोलने से वो 6 द्रव्यों का समूह वो ख्याल में आता है।
और जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं वहां उसे लोक आकाश लोक कहते हैं। वो भी परिभाषा आकाश द्रव्य के संदर्भ में वही होती है। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और ये विश्व ही लोक है। तो भी लोक, लेकिन हमको 2 टाइप से लोक का, एक तो है भौगोलिक स्वरूप, जो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक है, वो लोक का भौगोलिक स्वरूप है। और जो 6 द्रव्यों का समूह रूप लोक है, ये लोक का समझ लीजिए भावात्मक रूप है। लोक का दो जैसे नक्शे नहीं होते बच्चों के मैप्स, एक फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है, राजनीतिक मैप होता है, एक प्राकृतिक नक्शा होता है, 2 तरह से मैप होते हैं। तो यहाँ पर भी ये 2 तरह से लोक की बात चलती है। एक में उसका भौगोलिक स्वरूप यानी रचना बताई जाती है और एक में उसका इंटरनल वो बना कैसे है वो बताई जाती है। तो वो बना कैसे है, 6 द्रव्यों का समूह रूप ये विश्व है, लोक है। ये 6 द्रव्यों के समूह वाली उसकी रचनात्मक पक्ष है। और ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक ये उसका भौगोलिक स्वरूप है। और इस लोक भावना में कौन से स्वरूप का विचार किया जाता है, भौगोलिक स्वरूप का या 6 द्रव्यों के समूह रूप विश्व का? लोक भावना में कौन से लोक का विचार किया जाता है? सुनीता आंटी, उंगली कहाँ है आपकी? अब समीक्षा ने हटा ली, सुनीता आंटी ने बताई तो। एक जना 1 दिखा रहा है, एक जना 2 दिखा रहा है। वास्तव में सही यही है कि दोनों तरह के स्वरूप का विचार किया जाता है। लोक भावना में ना तो अकेला यानी अकेला रचनात्मक पक्ष भी नहीं देखना है, अकेला 6 द्रव्य के समूह वाला पक्ष भी नहीं है। दोनों तरह के पक्षों का इस लोक भावना में विचार किया जाता है। यानी किसी आपको भावना में रचनात्मक पक्ष दिखेगा, जो 12 भावनाएं है ना अपन पढ़ते हैं, जो किसी 12 भावनाओं में लोक के रचनात्मक भौगोलिक स्वरूप का वर्णन आपको देखने में मिलेगा और किसी 12 भावना में उसके षड द्रव्यात्मक होने का, 6 द्रव्य वाले स्वरूप का कथन मिलेगा। जैसे कि देखिए छड़ाला में अपन बोलते हैं, किन्हु न करे न धरे को, षड द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। इसमें कौन सी चर्चा कही? षड द्रव्यमयी न हरे को, 6 द्रव्यात्मक है ये लोक, ये विश्व क्या है? 6 द्रव्यात्मक है। तो छेड़ाला में 6 द्रव्यात्मक वाला जो उसका रचनात्मक पक्ष है उसको हाईलाइट किया। और जो अपनी फेमस है भूधरदास जी वाली, उसमें क्या है? 14 राजो तंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। तो 14 राजू तंग नभ, ये कौन सी बात कही? ये लोक के भौगोलिक स्वरूप की बात की। उसका जो समझ लीजिए नाप तोल वाली बात है उसकी बात की। तो दोनों ही चर्चाएं, चाहे 14 राजू वाली हो चाहे 6 द्रव्यात्मक वाली हो, दोनों ही चर्चाएं इस लोक भावना में दोनों तरह से चिंतन किया जाता है। 6 द्रव्यों के स्वरूप रूप से भी चिंतन किया जाता है और 14 राजू वाला ये लोक है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, उस स्वरूप से भी इस लोक भावना में चिंतन किया जाता है। अब क्योंकि ये द्रव्य संग्रह है, ग्रंथ का नाम ही द्रव्य संग्रह है, तो 6 द्रव्यों की चर्चा तो पीछे कर ही आए हैं। 6 द्रव्यों की चर्चा पूरी हो ही गई है ना प्रथम अधिकार में ही, तो वो तो चर्चा कर ही आए हैं। तो अब यहाँ जो लोक भावना में विचार किया जाएगा वो लोक भावना में लोक के भौगोलिक स्वरूप की तरफ से, उसका जो भौगोलिक रचना है ऊर्ध्व मध्य अधोलोक की तरफ से विचार किया जाएगा। अब एक यहाँ लोक भावना है और अपन ने लोक भावना का सामान्य रूप से अर्थ देख लिया, और एक तीसरी भावना आई थी संसार भावना। तो संसार भावना और लोक भावना में क्या अंतर है? संसार ही तो लोक है, लोक ही संसार है। दो दो भावनाएं, एक कोई और दूसरी भावना दे देते, एक सी दो भावनाओं को रख के जगह रोक ली जबरदस्ती की, कुछ और बता देते, एक चीज नई सीखने को मिल जाती। बोलिए विनीता जी।
जीव के चार गति में भ्रमण करने रूप स्वरूप जो है वर्णन, वो तो संसार भावना में दिया है, और लोक भावना में उसका भौगोलिक रूप भी दिया है, और दूसरा अन्य रूप से भी वर्णन दिया है। मैंने इसको कार्तिक अपेक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ा जी। सबसे अच्छा है कार्तिक अपेक्षा की लोक भावना। बढ़िया, चलिए ये अंतर आपने बताया बहुत अच्छा, कि संसार भावना में चतुर्गति परिभ्रमण रूप संसार की बात की है। पंच परावर्तन की चर्चा पड़ी थी ना अपन ने, तो चतुर्गति परिभ्रमण रूप संसार की बात की गई है। वो संसार, वास्तव में संसार का मतलब ही चार गतियों में जो परिभ्रमण है उसका नाम संसार है, उसका नाम लोक नहीं है। चार गतियों का नाम लोक नहीं है। लोक तो ये 6 द्रव्यों का जो समूह है, अथवा ऊर्ध्व मध्य अधोलोक है, उसका नाम लोक है। ये एक अंतर हुआ। और कोई अंतर बोलिए निशान पे। संसार तो क्षणभंगुर पर्याय मात्र है, लोक अनादि निधन अकृत्रिम। संसार हमारे बाहर है, संसार तो है हमारे अंदर, और लोक भावना में बाहरी रचना की वर्णन किया गया। बढ़िया, देखिए संसार है वो पर्याय रूप है, वो नाशवान है। संसार सदा रहेगा क्या? संसार सदा रहेगा क्या? और संसार सदा रहना चाहिए क्या? संसार सदा नहीं रहेगा, क्योंकि संसार है वो पर्टिकुलर है। संसार कॉमन रूप से नहीं है। संसार का मतलब है मेरी अपेक्षा, आप कहेंगे तो आप अपनी अपेक्षा। वो संसार पर्टिकुलर है, तो संसार तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, नष्ट हो जाने वाला है। लेकिन लोक का कभी नाश होगा? ये जो रचना भौगोलिक स्वरूप है ऊर्ध्व मध्य अधोलोक, उसका भी कभी नाश नहीं होगा। और जो 6 द्रव्यात्मक लोक है उसका भी कभी नाश नहीं होगा। इसलिए लोक है वो अनादि निधन है, और संसार है वो क्षणिक है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। और संसार कहाँ है? संसार बाहर में नहीं है, संसार हमारे अंदर है। क्योंकि संसार क्या है, एक पॉइंट इसी के साथ में बन जाएगा वो, कि संसार है वो जीव की पर्याय है, जीव की अपनी पर्याय है। क्योंकि मोह राग द्वेष जो भाव हैं, उन्हीं के कारण वही संसार है वास्तव में। और संसार क्या है? ये 4 गतियां किस कारण से हो रही हैं? तो संसार है वो जीव की पर्याय है। और लोक, लोक वो कोई अकेला जीव की पर्याय नहीं है, वो तो 6 द्रव्यों का समूह है, उसमें अकेले जीव का काम नहीं है। तो संसार वो जीव की पर्याय है, और लोक वो 6 द्रव्यों का समूह है। इसलिए संसार तो हमारे अंदर है, और लोक में हम हैं, हम लोक के अंदर हैं। लोक में जीव है ना, 6 द्रव्यों का समूह विश्व है, उस विश्व में जीव भी एक है, मैं भी एक हूँ। तो संसार वो हमारे अंदर है, संसार बाहर में नहीं है। और लोक तो बाहर में है, ऐसा कहें, बाहर की अपेक्षा से कहें तो। समझ में आया ये पॉइंट? संसार हमारे अंदर है। ये मोह राग द्वेष रूप परिणाम जो है, ये 4 गति उत्पन्न करने वाले जो परिणाम है, ये हमारे अंदर है। और लोक हमारे अंदर नहीं है, लोक है, लोक के अंदर हम हैं। लोक में है, अभी मध्य लोक में है, कभी ऊर्ध्व लोक में होते हैं, कभी अधोलोक में होते हैं। या 6 द्रव्यात्मक लोक कहें तो हम उसमें से एक द्रव्य, जीव द्रव्य की एक यूनिट, वो हम हैं। तो लोक में हम हैं, और संसार हमारे अंदर है। बढ़िया। और बोले समीक्षा। संसार मतलब संस्मरण करना, लोक मतलब देखना, और लोक मतलब देखना, लोकंते, ठीक है। और संसार की भावना में नकारात्मक चिंतन होता है, और लोक भावना में वस्तुपरक चिंतन होता है। ठीक है। और अगर संसार की बात करें तो संसार से संसार भावना में सिद्ध भगवान नहीं आएंगे, मतलब संसार में सिद्ध भगवान नहीं आते, और लोक में जबकि सिद्ध भगवान अंतर्गत होते हैं। ठीक है, बढ़िया। देखिए, एक तो व्युत्पत्ति पर मैंने बताया, संसार किसे कहते हैं? संसरणम इति संसार है, वो संसरण करना संसार है। और लोक शब्द की यदि व्युत्पत्ति से अर्थ देखा जाता है, शब्द कैसे बना है? लोक्यन्ते अवलोक्यन्ते षड द्रव्यानि पदार्थ तत्र स लोक, ऐसा उसका व्युत्पत्ति अर्थ सर्वार्थ सिद्धि में दिया है। तो जहां जहां जो दिखाई देता है, जो देखा जाता है,
उसे लोक कहते हैं। शब्द, केवल शब्द से अर्थ करें तो ये शब्दों में अर्थ है। संसरण करना वो संसार है, और जहाँ दिखाई देता है या जो दिखाई देता है वो लोक है। और क्या बताया था, बोलना फिर से। संसार भावना में नकारात्मक चिंतन। हाँ, नास्ति परक। संसार में नास्ति परक मतलब कि चारों गतियों में दुख है, इस तरह का कथन संसार भावना में किया जाता है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। दुख है मतलब संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ऐसा नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। और लोक भावना में वो वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वरूप बताया गया है। वहां कुछ ऐसा नास्ति परक कथन नहीं है लोक भावना में कि ये है कि ये नहीं है, ऐसा कथन उसमें नहीं किया गया है। और बोलो, तीसरा क्या था? समीक्षा। हाँ, संसार में सिद्ध भगवान नहीं है। और संसार का जब चिंतन करेंगे तो संसार में सिद्ध भगवान को नहीं गिना जाएगा। यानी संसार को जब हम देखेंगे तो संसार में सिद्ध भगवान को संसार में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन लोक भावना का जब चिंतन करेंगे तो सिद्ध भगवान भी उस लोक के अंदर ही है, सिद्ध भगवान भी उसमें शामिल किए जाएंगे। बढ़िया, बोलिए निशांत। एक पॉइंट ये भी बनता है कि संसार भावना में चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार भावना में संसरण का चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है और लोक भावना ज्ञान की गेय बनती है। बहुत बढ़िया। संसार भावना है वो वैराग्य परक भावनाओं के अंतर्गत है। हमने 2 भागों में बांटा ना, 6 को। तो संसार भावना है वो वैराग्य परक भावनाओं के अंतर्गत है, वो वैराग्य उत्पन्न करती है। और लोक भावना है वो तत्व परक भावनाओं के अंतर्गत है, मतलब वो ज्ञान का ज्ञेय, वो चिंतन का विषय है। उसमें वैराग्य डायरेक्टली, उसमें वैराग्य की उत्पत्ति हो ऐसा नहीं है। वो केवल हमारे वैराग्य वाले चित्त को वस्तु परक में ले जाती है, वस्तु स्वरूप का चिंतन कराती है, ज्ञान का ज्ञेय बनाती है। बहुत बढ़िया। और कोई? हो गए हैं लगभग। हाँ, निशांति बोल रहे हो। संसार भावना में तो ये बताया गया है कि संसार में कुछ भी सार नहीं है, सब असार है। लोक भावना में ये बताया गया है कि इस विश्व में एक हमारा आत्मा ही सार तत्व है। तो सेम तो हो गया, संसार में कुछ भी नहीं है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, तो उसमें ये भी तो आता है कि आत्मा में सुख है। तो इस तरह से तो सेम हो गया। ये इसको ऐसे कह सकते हैं कि संसार भावना में चतुर्गति के दुखों का वर्णन है और लोक भावना में 3 लोक की रचना का वर्णन है। वो जो बात पहले लगभग सी हो गई है उसी तरह की बात हो जाएगी। बोले रेखा जी। जैसे संसार में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव ऐसे 5 परिवर्तन किया करते हैं। और लोक भावना में ये 6 द्रव्य है, जैसे कि उनसे संसार भरा हुआ है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सब जगह ये 6 द्रव्य से जगह भरा हुआ है पूरे लोक। संसार भरा हुआ नहीं है, लोक भरा हुआ है। हाँ, लोक और संसार में तो अंतर देखना है। पर वो वही बात हो गई, रिपीटेशन वाली ही बात है। मतलब जो पॉइंट्स आ गए हैं। 3 तरफ की वायु भी आती, 3 तरह की वायु है लोक भावना में। हाँ, वो बात ठीक है, वो तो सब रचना में आ जाएगा उस शब्द में। मेरे हिसाब से लगभग सभी पॉइंट्स आ चुके हैं और रिपीट करे होंगे। अब जो भी अपन बोलेंगे ना वो रिपीटेशन ही है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि संसार भावना में संयोगों और पर्यायों की निरर्थकता का, उनकी दुख रूपता का चिंतन किया जा रहा है। और लोक भावना में वो 6 द्रव्यों के स्वरूप का चिंतन किया जा रहा है। वो भी बात सिमिलर सी है, लेकिन चिंतन की तरफ से हम कहें, मतलब ये सारे पॉइंट्स लगभग अभी आप लोगों ने जो बताया उसमें सब पॉइंट्स आ गए हैं लगभग इस तरह से। यानी कुल मिलाकर संसार भावना अलग है, लोक भावना अलग है, दोनों के चिंतन का विषय अलग है। दोनों की एक अपन अंतर और ये बना सकते हैं सरल सा बच्चों वाला, लोक भावना 3 नंबर की है, संसार भावना 10वें नंबर की है। बच्चे बनाते हैं इस तरह का अंतर।
तो लेकिन मतलब ये दोनों भावनाएं अलग अलग हैं और दोनों ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों के चिंतन का जो तरीका है या जो दोनों के चिंतन का एंगल है वो बिल्कुल अलग अलग है। दोनों में अलग अलग तरह का चिंतन किया गया है। इस तरह से ये लोक भावना के संबंध में सामान्य चर्चा यहाँ पर अपन ने की है। अब वास्तव में लोक क्या है, अपन लोक की चर्चा तो शुरू करेंगे, लेकिन लोक भावना में लोक का जो स्वरूप है, तो लोक भावना में लोक के स्वरूप की चर्चा की है, लेकिन वास्तव में लोक क्या है। देखिए, लोक की परिभाषा अभी जो बताई रजनी जी ने, कि जहां पर या 6 द्रव्यों के समूह को या जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसका नाम लोक है। तो 6 द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं, प्रश्न ये है। 6 द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं उसका नाम लोक है। तो ये 6 द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं, बोलिए भरते हैं। अलोकाकाश में नहीं होते, अलोकाकाश में सिर्फ आकाश है और अलोकाकाश में नहीं है, लोक में, लोक में पाए जाते हैं। हम लोक के स्वरूप का, लोक की ही आपको परिभाषा बताने के लिए ये पूछ रहे हैं कि ये 6 द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं। तो आप कह रहे हैं लोक में, ठीक है, 6 द्रव्य लोक में पाए जाते हैं, लेकिन ये लोक में कौन से लोक में पाए जाते हैं, ये लोक में कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, बोलिए सुधा जी। लोकाकाश में पाए जाते हैं। हाँ, ये तो जवाब आ गया लोकाकाश में। अब ये जवाब देने वाले हाथ नीचे कर लें। ये 6 द्रव्य कहाँ दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं, बोलिए मनोरमा आंटी। मध्य लोक में। मध्य लोक में। कांता आंटी। ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधो लोक। चलिए लास्ट पूछती हूँ, पूर्णिमा आंटी बोलिए। निश्चय से तो अपने स्वरूप में है, अपने अपने में, और व्यवहार से बोले तो लोकाकाश में पूरे में पाए जाते हैं। ठीक है, आपका जवाब ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। जहाँ हम बैठे हैं वहां भी 6 द्रव्य हैं, जीव द्रव्य और सारे 5 द्रव्य आ गए ना। नहीं मैम, नाड़ी में रहते हैं। नहीं विनीता जी, लास्ट है अभी। लोक का कोई ऐसा जगह नहीं है, ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पर 6 द्रव्य ना रहते हो। इसलिए आपके क्वेश्चन से सुनते ही ये लगा कोई ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ 6 द्रव्य ना हो। 6 द्रव्य तो हर जगह है, ये बनता अपने हिसाब से तो नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि ये 6 द्रव्य आप कह रहे हैं, ये 6 द्रव्य लोक में पाए जाते हैं, तो लोक में पाए जा रहे हैं, तो हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्न था मेरा। ये 6 द्रव्य दिखाई कहाँ दे रहे हैं, समीक्षा कुछ अलग बताओगी, बोलो। जिसमें झलकते लोक सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 6 द्रव्य दिखाई कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दिखाई दे रहे हैं 6 द्रव्य, ये 6 द्रव्य लोक में है, ये कहाँ जानने में आ रहा है, किसको पता चल रहा है, ये ज्ञान में। जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। ये जीव है, पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश काल, ये कैसे पता लगा, कैसे पता लगा, इनको जानना, इनको जानने वाला कोई है कि नहीं, जिस ज्ञान में ये जाने गए उस ज्ञान में ये है कि नहीं। ऐसा नहीं बोलते हमारे ज्ञान में, मेरे ज्ञान में नहीं थी ये बात, ये बात मेरे ज्ञान में आ गई, ज्ञान में आ गई। आप मेरे ज्ञान में आ रहे हो, मैं आपके ज्ञान में आ रही हूँ, आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। मैं आपके ज्ञान में आ गई तो मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ कुर्सी पे, ये मैं कुर्सी पे भी बैठी हूँ, आपके ज्ञान में भी आई, लेकिन आई ना, ऐसा बोलते ना, आप मेरे ज्ञान में आ गए, ये बात मेरे ज्ञान में आ गई, ये चीज हमको दिखाई दे रही है। तो वो जो विश्व है यह आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक, यानी ये ज्ञान, ये जितने लोकालोक में जितने पदार्थ हैं वो सब ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान में दिखाई देते हैं। ये पूरा विश्व केवल ज्ञान में दिखाई देता है। तो वो जो केवल ज्ञान में ये 6 द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, वो केवल ज्ञान ही वास्तव में क्या है, वो लोक है। केवल ज्ञान मतलब आत्मा, जिस आत्मा में ये 6 द्रव्य दिखाई दे रहे हैं
वो आत्मा ही वास्तव में लोक है, चैतन्य लोक, चिल्लोक है, ये इसमें दिया है दादा वाली 12 भावना में, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। तो वास्तव में निश्चय से तो अपना आत्मा ही लोक है, उसी में 6 द्रव्य झलक रहे हैं, और ये बाहर का जो लोक है ये तो बाहरी लोक है। बोलिए आंटी। प्रश्न तो ये था कि कहाँ पाए जाते हैं, तो पाए जाते तो सभी जगह, तो सर्वगत की अपेक्षा से जानने में आरोप बात अलग हो गई। मैंने कहा ना, जवाब आप लोगों का सबका सही था, पर वो प्रश्न तो हो ही चुका था कि 6 द्रव्य लोक में पाए जा रहे हैं, वो तो प्रश्न हो ही गया था, मुझे कुछ और पूछना था। ये ज्ञान की अपेक्षा से पूरा जानता ना ज्ञान, उस अपेक्षा से हो गया ना ये तो। हाँ ठीक, देखिए इसमें से पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको ये पंक्तियां। निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्मान है, निर्मोह है, निर्द्वंद है, निर्दंड है, निर्ग्रंथ है, निर्दोष है, निर्मूढ़ है, निराग है, आलोक है, चिल्लोक है, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। वास्तविक लोक क्या है? प्रश्न, लोक किसे कहते हैं, इसका जवाब ये था कि जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं वह लोक है। तो 6 द्रव्य कहाँ पाए जा रहे हैं? कि वास्तव में 6 द्रव्य इस आत्मा में कहो, ज्ञान में कहो, एक ही बात है। तो 6 द्रव्य ज्ञान में पाए जा रहे हैं, आत्मा में पाए जा रहे हैं, इसलिए ये आत्मा ही वास्तव में लोक है। ये दृष्टिकोण है, कहने का तरीका है। आत्मा लोक है, फिर ये बाहर का लोक है कि नहीं है? वो बाहर का लोक है, लेकिन अंदर आने के लिए, अंतरोन्मुखी दृष्टि करने के लिए ये आत्मा ही लोक है, इसलिए बाहर में मत जाओ। ऐसा होता है ना, भी यही अपन ही है, कभी कभी इस तरह की बात राग में भी कहते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, मुझे ही देखो बस, आपस में एक दूसरे में राग में ऐसी बातें कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ आत्मा के प्रति अंतरोन्मुख कराने के लिए यहाँ पर यह आत्मा ही लोक है। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है, आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। यानी अपनी आत्मा ही लोक है और अपनी आत्मा ही उसका सार है। यानी जहां पर ये 6 द्रव्य झलक रहे हैं, उन 6 द्रव्यों, जो 6 द्रव्य जहाँ झलक रहे हैं, वो अपना आत्मा ही वास्तव में लोक है। तो लोक 2 तरह के हैं, एक बाहर का लोक जो बाहर दिखाई दे रहा है षड द्रव्यात्मक, और एक वास्तव में अपना चैतन्य लोक, जिसमें ये जो लोक है, ये लोक जाना कहाँ गया? बहुत बार मैं बताती हूँ क्लास में, वो भजन है अपना, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, उसकी एक लाइन है उसके अंतरे में, सुर किन्नर गण धर गुण गाते, योगी तेरा ध्यान लगाते। नहीं, ये नहीं है, वही लास्ट वाली लाइन तो याद आ रही है मुझे। रवि शशि तुमसे ज्योतिर्मान, पधारो महावीर भगवान। ऊपर का अंतरे की कुछ लाइन दूसरी थी। रवि शशि तुमसे ज्योतिर्मान, ये सूरज चांद तारे किससे चमकते हैं? ज्योतिर्मान, उसमें चमक किससे आती है? सूरज चांद तारे, ज्योतिष देव और पूरी दुनिया, वो पूरी दुनिया को चमकाने वाला कौन है? दुनिया में जो ये पढ़ते हैं ना बच्चे लोग, जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ाते हैं साइंस में कि ये चांद है, ये चांद किससे चमकता है? मून, चंद्रमा, वो सूरज के रोशनी लेके उससे चमकता है चांद। तो चांद तो सूरज से चमक रहा है, फिर वो सूरज किससे चमकता है? सूरज किससे चमकता है? सूरज अपने आप चमकता है। तो सूरज अपने आप चमकता है तो चांद क्यों नहीं अपने आप चमक सकता है? यहाँ क्या कह रहे हैं
कि यहाँ तो वो चांद तो सूरज से चमकता है, सूरज किससे चमकता है? यहाँ कह रहे हैं सूरज चांद तारे सब किससे चमक रहे हैं कि हे महावीर भगवान आपसे चमक रहे हैं। महावीर भगवान जा जाके उनमें भर के आते हैं लाइट, सेल डाल के आते हैं कि टॉर्च जला के आते हैं, क्या करते हैं? हाँ ज्योति जी, आपका हाथ क्यों खड़ा है? आप म्यूट हो रहे हैं बार बार में। तो ये आपसे ज्योतिर्मान क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान में जानने में आए हैं। यदि ये आपके ज्ञान में जानने में नहीं आते, केवल यानी परमात्मा अगर ज्ञान में जानकर नहीं बताते कि ये सूरज है, चांद है, तारे हैं, ज्योतिष देव हैं, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये इतनी ऊंचाई पर है, ये इस तरह से परिक्रमा लगाता है, तो किसको पता लगता? तो ये आप, यदि दुनिया में ज्ञान नहीं होता तो एक भी द्रव्य जानने में आता क्या? दुनिया में ज्ञान नहीं होता, जीव नहीं होता और ज्ञान नहीं होता, बाकी सब होते तो कुछ होता, दुनिया में कुछ पता लगता। तो ये जो ज्योतिर्मान मतलब ये जो चमक रहे हैं, ये जो प्रकाशित हो रहे हैं, ये आज ये सब इतना पता चल रहा है, ये किसका समझ लो वो है, महिमा किसकी है? ये सारी ज्ञान की महिमा है। यदि ज्ञान नहीं होता, अभी अभी अपन धार्मिक बातें भी छोड़ दो, तो और दुनिया की जो ये इतनी सारी ये सब है, इंटरनेट है, वाईफाई है, और ये सब है, गूगल है, और पता नहीं जो भी सारे चल रहे हैं, जितने भी इतने सारे सिस्टम, ये किससे हो रहे हैं? ये किसका चमत्कार है? ये ज्ञान का ही तो चमत्कार है। ये सब चीजें पहले भी तो थी। ये सारी जो प्रक्रिया अभी हो रही है कि इसको इससे कनेक्ट कर दो और इसको इस तरह से करो तो ये ऐसा हो जाता है, ये चीजें तो भूतगल तो पहले भी थे ना, लेकिन ये ज्ञान में जान लिए गए तो वो प्रकाशित हो गए, वो चमक रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही ये दुनिया में ये इतना बड़ा तीन लोक की रचना पढ़ेंगे ना अपन, तो समझ में तो आए वास्तव में हमें लोक की महिमा आ रही है, बाहरी रचनाओं की महिमा आ रही है कि महिमा उसको जानने वाले की है। कोहिनूर हीरे की महिमा है। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा जानते हैं? कांता आंटी, कोहिनूर हीरे का नाम सुना है? सुना है? अरे वाह, कोहिनूर हीरे का नाम सुना है सबने। कोहिनूर हीरा है, भारत का ही था, लेकिन अभी तो चला गया लंदन, और लंदन के वहां म्यूजियम में रखा हुआ है। बहुत चमकदार हीरा ही चमकदार होता है, हीरे का नाम ही अपने आप में कुछ चमकदार होता है, तो वो कोहिनूर हीरा है। और वो कोहिनूर हीरे की महिमा, हम कोहिनूर हीरे को देखने दुनिया जाती है, तो किसकी महिमा है? कोहिनूर हीरा भी कोहिनूर की जगह पत्थर रख दें तो ये कोहिनूर की क्यों है महिमा? कि जिसने ये जाना कि ये ऐसा हीरा है, ये ऐसा चमकदार है, इसमें ये क्वालिटी है, जो भी उसकी खासियतें हों, मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन उसकी जो भी स्पेशलिटी है वो जानने में आई, तो उस कोहिनूर हीरे को जानने की महिमा, जानने वाले की महिमा है कि उस हीरे की महिमा है कि उसको जानने वाले की। ये जो बालबोध में पाठ है ना, जीव अजीब वाला, बालबोध पाठमाला भाग 1 में, वो पाठ कहाँ से शुरू होता है? एक हीरा लाल है और एक ज्ञानचंद है, तो हीरा लाल बोलता है वाह वाह मेरा नाम कितना अच्छा है हीरा लाल, तो ज्ञानचंद क्या बोलता है कि हीरा लाल है पर है तो जड़ अचेतन, नाम हीरा हो और असली में भी हीरा हो, तो वो असली में भी हीरा तो जड़ है। कीमत किसकी है, वैल्यू किसकी है? उसको जानने वाले की। तो ये लोक है, ये सारा विश्व है, 6 द्रव्य हैं और सारी रचनाएं हैं, ऊर्ध्व मध्य 2 लोक है, इतने बड़े बड़ा सुमेरु पर्वत है, सोने का है, हीरे जवाहरात हैं, सब है, सब होते, और यदि जाने नहीं जाते, अभी भी बहुत सारी रचनाएं हैं, हमें तो नहीं पता, केवल ज्ञान में तो वो भी सब जानने में आई हैं, हमें नहीं पता, तो हमको कहाँ महिमा है? जो हमको पता है उसी की महिमा है। तो वास्तव में महिमा किसकी है? महिमा इस लोक की नहीं, इस लोक को जानने वाले की। ये जिसमें झलक रहा है ये लोक, ऐसे चैतन्य आत्मा की महिमा है। तो उस चैतन्य आत्मा की महिमा के साथ में, उस महिमा को साथ में लेकर ये लोक अनुप्रेक्षा का चिंतन करना है, क्योंकि ये अभी तत्वार सूत्र की क्लास नहीं है, ये ब्रह्मदेव सूरी हमारे साथ में है, और वो बिना वो निज शुद्धात्म द्रव्य के बिना वो बात नहीं करेंगे, इसलिए हम चाहे लोक की रचना पढ़ेंगे, लेकिन वो अपना शुद्धात्म द्रव्य, वो चैतन्य लोक,
वो सदा ऊर्ध्व रहे, उसको नहीं भूल जाएं। दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, आपको नहीं भूल जाऊं। तो दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, मैं अपने आप को ना भूल जाऊं, अपने आप को ना भूल जाऊं। लोक की रचना में, वो इतनी बड़ी दुनिया में हम खो ना जाएं। ये अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को हम याद रखें। इसके लिए हमने ये बात अभी देखी है। आज का अपना समय हो गया है। कल से अपन इस चर्चा को शुरू करेंगे, लोक अनुप्रेक्षा की चर्चा को। लोक की रचना की है, सरल बातें चलेगी। और भी जो लोग ये छूट गया हो जिनका विषय 3 लोक का, या दोबारा सुनने की इच्छा हो, तो वो जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सरल बातें चलेगी, कठिन कुछ भी नहीं है। अभी वो चैतन्य और शुद्धात्म तत्व की चर्चा भी लास्ट में आएगी। अभी तो सीधी सीधी बात चलने वाली है लोक की रचना की। चलिए, कुछ पूछना है किसी को? हाँ बोलो प्रीति। दोनों मतलब लोक और संसार भावना में कोई समानता नहीं है, जैसे कि दोनों में दुख का वर्णन है ना, कि सारे संसार में दुख है और ज्ञान के बिना हम दुखी हैं, इस टाइप। दुख का वर्णन तो मुख्य रूप से संसार भावना में, लोक भावना में यद्यपि दुख का कहा तो जाता है, दुख सहे जीव नित भ्रमता, इस तरह से। समानता ये है कि दोनों में ही चिंतन किया जा रहा है, दोनों में ही वो विरक्ति का परिणाम, जो संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम संसार भावना में भी है। और लोक भावना मतलब है तो क्योंकि भावना ही ना, या ऐसा कहें दोनों ही चिंतन स्वरूप है, ये समानता है। चिंतन दोनों में ही किया जा रहा है, भावना है अनुप्रेक्षा है, तो दोनों में ही चिंतन की बात की जा रही है। इस अपेक्षा से समानता है। और अपने आत्मा को जानने की प्रेरणा उसमें 6 नहीं 12 ही भावना में अपने आत्मा को जानने की प्रेरणा तो सभी भावनाओं में दी गई है। ये भी समानता कि इसमें 6 द्रव्य के स्वरूप की चर्चा करके आत्मा को जानने की बात की गई है, उसमें संसार के दुखों का वर्णन करके अपनी आत्मा को जानने की प्रेरणा दी गई है, लेकिन प्रेरणा आत्मा को जानने की दी गई है। इस अपेक्षा से समानता भी कह सकते हैं। और कुछ कहना है? हाँ, और एक जो अपने पीछे आया था ना, निष्क्रिय आत्मा, तब आपने पूछा था वो क्रियावर्ती कैसे है, वो थोड़ी कंफ्यूजन थी। क्रियावर्ती शक्ति जो है वो योग गुण का स्वाभाविक परिणमन है या वैभाविक? क्रियावर्ती शक्ति योग गुण का परिणमन नहीं है, पहली बात। क्रियावर्ती शक्ति अलग है, और योग गुण का तो वो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना, वो वैभाविक परिणमन है। और आत्म प्रदेश निष्कंप रहे, वो स्वाभाविक परिणमन है, वो योग गुण का काम है। और क्रियावर्ती शक्ति वो अलग है। क्रियावर्ती शक्ति तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप होने वाली, वो क्रियावर्ती शक्ति। हाँ, स्वभाव तो है। भगवान विहार करते हैं वो इसी शक्ति के कारण करते हैं। हाँ, क्रियावर्ती शक्ति। लेकिन ये जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया हो रही है, ये संसार अवस्था में ही होती है। वो उसको व्यवहारिक क्रियावर्ती शक्ति का वैभाविक परिणमन कह सकते हैं। और सिद्ध भगवान अब स्थिर हो गए हैं, वो उनका क्रियावर्ती शक्ति का स्वाभाविक परिणमन है, क्योंकि सिद्ध दशा में समस्त परिणमन स्वभाव रूप है। अब आप कहो कि क्रियावर्ती शक्ति है, तो सिद्ध दशा में क्या क्रिया हो रही है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप, वहां तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप। और अगर कहें तो सिद्ध तो हो गए यहीं पर, समय अपना हो गया है, सिद्ध तो हो गए यहीं मध्यलोक में ही, और फिर यहाँ मध्यलोक में सिद्ध होके फिर ऊपर वहां पहुंचे लोकाग्र में। तो ये जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया हुई, ये उसकी क्रिया स्वभाव रूप है। बाकी जो भी हो रहा है, अनंत भगवान का भी विहार और हमारी भी जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रियाएं हैं, ये सब विभाव रूप क्रियावर्ती शक्ति का वर्णन है। ठीक है, जब विभाव होगा तब तो परिवर्तन होगा क्षेत्र से क्षेत्रांतर, और स्वभाव होगा तो नहीं होगा। हाँ, स्वभाव होगा तो नहीं होगा। वो जो है वो इतना ही है कि यहाँ सिद्ध बने और यहाँ से ऊर्ध्वलोक में पहुंचे, उतना सा वो स्वभाव रूप परिणमन है। और एक जो पूजा में अंशन के वो आए थे ना टाइप्स, तो वो 11 होते हैं अंशन के। हाँ, वो वर्ग 11 थे, एक तो कॉमन था। उसमें वो जो बीच में मतलब कर लेते हैं पारना, वो भी इंक्लूड होता है अंशन में।
हाँ, वो अनशन उसी टाइप के हैं कि वो टोटल, यानी अब वो किस तरह से होते हैं उतना मेरे को नहीं मालूम। जैसे 3 दिन किया, फिर 1 दिन पारना, फिर 5 दिन किया, इस तरह से वो टोटल इतने दिन चल के वो बीच बीच में पारना भी उसमें होता है। चलिए सुधा जी, इस क्लास से रिलेटेड पूछना है आपको? नहीं, पूछी आज एक शब्द आया था कुधी, उसका क्या अर्थ होता है? कौन सा शब्द? कुधी। सुधी? सुधी यानी फिर से कुधी। कुधी कुधी यानी खोटी बुद्धि, खोटी बुद्धि वाले। चलिए आज बहुत समय अपना ज्यादा हो गया है, ये क्लास यहीं पूरी करते हैं। जय जय।